बाबू सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल तो आसमान है, रास्ता आपको खुद ही बनाना है। तो इन्हीं बातों के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और मेरा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, आप ही लोग का एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो गया है कि सर सेमुसी बुक से कैसे क्वेश्चन आएंगे और हमें सेमुसी बुक की पढ़ाई कैसे करनी चाहिए क्लास 10 संस्कृत में टर्म 1 एग्जाम के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट, यह जो आपका सेमुसी बुक है इसमें तो आप जान ही रहे कि टर्म 1 में आपको मात्र और मात्र कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 4 चैप्टर पढ़ने हैं। जिन बच्चों को नहीं पता जाके क्या करें, बुक में टिक मार ले। पहला चैप्टर सूचि पर्यावरणम, दूसरा चैप्टर बुद्धि बलवती सदा, चौथा चैप्टर शिशुलालनम और 5वां चैप्टर जननी तुल्य वत्सला। यह 4 चैप्टर के जो नाम हमने बोले हैं इसी की आपको एकदम अच्छे ढंग से पढ़ाई करनी है। अब एक बात जान लीजिए बाबू, आज से 2 साल पहले सेमुसी बुक का उतना बड़ा रोल नहीं था जितना व्याकरण का रोल था संस्कृत के बोर्ड एग्जाम में। लेकिन धीरे धीरे सीबीएसई बोर्ड ने क्या किया कि इसका भी रोल बढ़ाना शुरू कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा कि सेमुसी बुक से कैसे क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन से टॉपिक आएंगे और उसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे, सब बताने जा रहे हैं। तो सेमुसी बुक से आपको आएंगे भाषिक कार्यम, ठीक, इसको भाषिक कार्यम बोलते हैं, भाषिक कार्य भी कुछ बच्चे बोलते हैं। उसके बाद आएंगे उचित अर्थ, ठीक है। फिर आएगा बाबू प्रश्न निर्माण। और जितना भी बच्चा देख रहा है वीडियो को दोस्तों के साथ 1 बार शेयर कीजिएगा और अपने बाबू के साथ 2 बार शेयर कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आपको ज़्यादा मार्क्स आए, आप नेक्स्ट क्लास में बढ़ जाएं और बाबू लटक जाएं, फिर बातचीत कैसे होगा। तो भाषिक कार्य, उचित अर्थ और प्रश्न निर्माण और एक ग्रामर का टॉपिक अव्यय, यह जो है स्टूडेंट आपके सेमुसी बुक पे ही डिपेंड करता है, यह चारों टॉपिक। अब एक बात, खास बात जान लीजिए, सेमुसी बुक की पढ़ाई जो है देश में जितने भी संस्कृत के स्टूडेंट हैं अलग अलग टाइप से करते हैं। पहला टाइप का बच्चा कौन होता है? जल्दबाज बच्चा। सर कैसे? तो बहुत सारे ऐसे बच्चे से हम मिलते हैं और कहते हैं कि सेमुसी बुक आपका कंप्लीट है, तो बड़ा शान से कहता है कि हाँ सर मेरा कंप्लीट है और मेरे बाबू का भी कंप्लीट है। तो कहते हैं हम कि चलिए दूसरा चैप्टर का कहानी बताइए। दूसरा जो आपका चैप्टर है बुद्धि बलवती सदा, तो बहुत शान से वो बताता है कि उसमें बुद्धिमती नाम की एक स्त्री थी जो अपने दोनों बेटों के साथ अपने पिता के घर जंगल के रास्ते से जा रही थी और रास्ता में उसको कौन मिल गया? शेर मिल गया, ठीक। और शेर से क्या हो गया? बुद्धिमती का झगड़ा वगड़ा हुआ। बाद में बुद्धिमती ने अपना बुद्धि का इस्तेमाल करके उसको वहाँ से भगा दिया, ठीक। यह कहानी हो गई बुद्धि बलवती सदा का। इसी तरह अगर आप कहानी पढ़ते हैं स्टूडेंट, तो एक भी क्वेश्चन आप इसमें से कैपेबल नहीं होंगे कि कर पाएंगे। सर क्या बोल दिए हैं आप? सही बात है, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। आपको पढ़ना कैसे अभी बता रहे हैं। उससे पहले एगो फिल्म आया था ऐश्वर्या राय का और ऋतिक रोशन का, यह 2 था, जोधा अकबर। तो उसमें एक गाना था जश्न बहारा, ठीक। उसी का एक लाइन हम बोलते हैं कि क्या था, मतलब पास है फिर भी पास नहीं, शीशे की एक दीवार है जैसे दरमिया, सारे सह में नज़ारे हैं सोए सोए वक्त की धारें। तो उसी तरह होगा कि अगर आप वैसे सेमुसी बुक को पढ़ के जाते हैं तो यही गाना आपको ठीक याद होगा। क्वेश्चन को देखिएगा तो आप कहिएगा पास है फिर भी पास नहीं और बीच में सेमुसी की दीवार है दरमिया, एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब आइए सेमुसी बुक का आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे, मतलब पढ़ेंगे कैसे, उसके बारे में। सबसे पहले आपके पास अगर अभी तक बाबू बुक नहीं है तो बुक को ले लीजिए मार्केट से। 30-35 रुपया दाम है एनसीईआरटी की बुक का। सेकेंड हैंड लीजिएगा तो 25 रुपये में मिल जाएगी पुरानी किताब की दुकान से। अब एक काम क्या कीजिए, सबसे पहले जाके लेक्चर देखिए मेरा, ठीक। उसके बाद क्या काम कीजिए, बुक को उलटिए, मतलब कि बुक को पलटाइए और चैप्टर में आइए। मान लीजिए पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 2 है। जितना भी यहाँ पे अंडरलाइन है, मतलब कि जितना भी वर्ड है उस सबको अंडरलाइन करके पेंसिल से उसका हिंदी शब्दार्थ लिख लीजिए। सर शब्दार्थ कहाँ से लिखे? बुक में ही दिया रहता है। अगर हेल्प बुक लेंगे तो बहुत ज़्यादा शब्दार्थ दिया रहता है।
तो कोशिश कीजिएगा कि हेल्प बुक ले ले, क्योंकि अब एग्जाम का समय बहुत ही कम है। और फिर शब्दार्थ लिख के पूरा बुक को भर दीजिए, मतलब पार्टिकुलरली किसी चैप्टर को आपने उठाया, मान लीजिए चैप्टर 1 को, जितना भी शब्दार्थ है उसको फिर से आप लिखिए, बुक के नीचे अंडरलाइन कर करके लिख लीजिए संस्कृत का, ठीक। और जो शब्दार्थ नहीं है कमेंट कर दीजिएगा, हम रिप्लाई करके आपको समझा देंगे। अब क्या कीजिए, अपने से 2-3 बार रीडिंग दीजिए, एकदम थॉरो रीडिंग दीजिए और एक एक लाइन समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप जब बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे स्टूडेंट, एक टॉपिक आएगा ग्रामर का अव्यय, अगर आपको बुक अच्छे से याद नहीं रहेगा, सर बुक को रट्टा मार जाए, बिल्कुल नहीं, मात्र 3 बार अगर आप ऐसे करके पढ़ लेते हैं अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि कोई वहाँ पे बुक आपसे लिखवाएगा नहीं बोर्ड, ठीक। अब होगा क्या, शांति से सुनिए, यह काम आपने किया, बस हो गया, एक चैप्टर आपका फिनिश। इसी तरह 4 चैप्टर को आप क्या करेंगे, फिनिश कर देंगे, ठीक है, फिनिश हो गया सर। अब आप आएंगे इन चारों टॉपिक पे, पहले ये भाषिक कार्यम, उचित अर्थ और प्रश्न निर्माण पे आप आएंगे। और अब क्या करेंगे, जब आप इस तरह से चैप्टर फिनिश कर ले, उसके बाद आप भाषिक कार्यम के वीडियो देखेंगे, जिसमें हमने कर्ता पद, कर्तृपद, विशेषण विशेष, ये सब क्या होता है सब कुछ समझा दिया है, ठीक है स्टूडेंट। फिर आप भाषिक कार्यम देखें, भाषिक कार्यम के क्वेश्चन कैसे करते हैं वो हमने बताए हैं, उसको देखिएगा, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन जब आप क्वेश्चन बनाने जाएंगे तो यही दिक्कत आएगा कि आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा, उसका जो सेंटेंस रहता है उसका संस्कृत ही समझ में नहीं आएगा। जबकि इन 4 टॉपिक में आपको संस्कृत समझ में आना बहुत ज़्यादा जरूरी है, थोड़ा बहुत भी, प्रत्यय है, समास है, संधि है, घटिका है, वाच्य है, इस सब में उतना ज़्यादा संस्कृत का रोल नहीं है, लेकिन यह टॉपिक में एकदम रोल है, ठीक। तो अगर आपका चैप्टर इस तरीके से कंप्लीट रहेगा, एकदम थॉरो रीडिंग जिसको कहते रहेगा, तो एक भी प्रॉब्लम इस टॉपिक में नहीं होगा। अब ये सब 20-20 मिनट का वीडियो है स्टूडेंट, ठीक है, लेक्चर का एक पूरा प्लेलिस्ट का लिंक हम दे देंगे, जिसमें पूरा का पूरा ईच एंड एवरी टॉपिक, जो उचित अर्थ, भाषिक कार्यम, अशुद्धि संशोधन, जो आपके स्कूल में भी नहीं पढ़ाई होता होगा वो भी पढ़ा दिए, पूरा प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। और कोई बच्चा चाहता है कि हम पर्सनली उसका पूरा गाइड करके तैयारी करवा दें, ठीक, तो प्रो बैच में आप आ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब उसके बाद आता है उचित अर्थ, इसी से आएगा। उचित अर्थ में क्या आएगा स्टूडेंट, तो जितने भी आपको शब्दार्थ है उसको याद करने पड़ेंगे, तभी आप उचित अर्थ बना पाएंगे। सर शब्दार्थ कैसे याद करें, तो शब्दार्थ आप याद कीजिएगा, अगर आपके पास हेल्प बुक होगा तो हेल्प बुक से, संस्कृत का संस्कृत में मीनिंग और फिर हिंदी में भी याद कर लीजिएगा, ठीक, तब उचित अर्थ का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर उतना शब्दार्थ भी याद करेंगे भूल जाएंगे, तो अभी लिख के रखिए एक तरफ और एग्जाम से एक रात पहले देख के जाइएगा और सुबह एग्जाम में उगल दीजिएगा, बात खत्म, भूल जाइएगा, उसके बाद कोई मतलब नहीं है। उसके बाद प्रश्न निर्माण भी स्टूडेंट चैप्टर पे ही डिपेंडेंट है, ठीक, चैप्टर आपको समझ में आएगा, उसका वर्ड समझ में आएगा, चैप्टर का सेंटेंस समझ में आएगा, तभी आप प्रश्न निर्माण कर पाइएगा। तो ये बात हम इस वीडियो से यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको और आपकी बाबू को भी, कि बाबू बात ऐसा है कि अगर सेमुसी बुक को आप लोग समझिएगा कि एकदम हिरिंग भिरिंग करके पढ़े, हमारे बिहार में एक कहावत है हिरिंग भिरिंग, मतलब ऊपरे झापरे, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। फिर वही वाला गाना याद आएगा कि पास है फिर भी पास नहीं, शीशे की एक दीवार है जैसे दरमिया, ठीक है स्टूडेंट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चैप्टर जितना बेहतर आप कंप्लीट करेंगे उतना बेहतर आपका यह टॉपिक होता जाएगा, नहीं तो यह टॉपिक में मार्क्स कटना एकदम फिक्स है। इसलिए चैप्टर को हवाबाजी में, वो सब जो आजकल का लफुआ सा ऐसे ऐसे सीक्रेट पान उड़ाता है, उस तरह से अगर उड़ा रहे हैं आप तो फिर बहुत मुश्किल होगी, समझे। तो हमने बता दिया है कैसे पढ़ना है चैप्टर, लेक्चर देखना है, शब्दार्थ को करना है और जल्दी से जल्दी बुक ले लेना है। अब आइए दूसरा जो आपका पॉइंट है यहाँ पे लिख दे कि मिटा दें, मिटाना कहाँ गया है, मिटा दें, हाँ मिटा दीजिए सर। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है सो सुनिए। क्या सर एनसीईआरटी के क्वेश्चन को करना जरूरी है, देखिए उसका हमारे पास जवाब क्या है सो सुनिए। एनसीईआरटी के क्वेश्चन को करना जरूरी है कि नहीं है, सोच समझिए। एनसीईआरटी मतलब हो गया कि जो आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, चैप्टर के बाद जो अभ्यास रहता है उसके बारे में कहा जा रहा है, ठीक, यह करना जरूरी है कि नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आपके पास टाइम है तो कीजिए, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा।
और नहीं टाइम है तो नहीं भी कर सकते। ठीक, अब जैसे आप जाएंगे एनसीईआरटी में पूर्ण वाक्य उत्तरत है, यानी कि पूरे वाक्य में उत्तर दे, टर्म 1 में नहीं पूछेगा। लेकिन जो बच्चा अगर उसको कर लेता है, ठीक, तो फिर उसका टर्म 1 में जय जय हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा। तो इसके लिए करना जरूरी है, कर भी सकते नहीं भी कर सकते। लेकिन जितना भी इसमें विलोम है, पर्यायवाची है जिसको पर्याय शब्द कहते हैं, विलोम को विपर्य, इसको एकदम टेक्स्ट बुक से कर ही लीजिए। उसके बाद जितना भी समास है उसको एकदम मैंडेटरी याद कर लीजिए, क्योंकि जब बोर्ड वाले क्वेश्चन बनाते हैं तो उनको पता होता है कि समास वगैरह में बच्चे फंसते हैं, तो ज़्यादातर क्वेश्चन अभ्यास से ही उठा के दे देते हैं। उसके बाद जितना भी प्रश्न निर्माण है उसको कर लीजिए। तो कम से कम यह सब जो टॉपिक है इसको अभ्यास में से मत छोड़िए। और बाकी के जितने भी टॉपिक है, प्रत्यय है, संधि है, वाच्य है, अव्यय है, जितने भी लेफ्ट टॉपिक है, शुद्धि संशोधन है, तो इस सब का पीडीएफ टेलीग्राम पे दे दिए हैं, लेक्चर दे दिए हैं। और लेक्चर ऐसा पढ़ाए हैं कि क्या कहें, अब तारीफ कितना करें। जाके देखिएगा, पूरा 0 लेवल से समझ में आ जाएगा। पूरा चीज़ टेलीग्राम पे है, तो वहाँ जाके एकदम टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, सारा कंटेंट है आपके पास। ठीक, और जहाँ भी हेल्प चाहिए वहाँ आप हेल्प हमसे ले सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक, और अभी बहुत ज़्यादा संस्कृत को लेकर डर बैठ गया है, तो एक हम खास मुहिम चला रहे हैं कि इंस्टा पे तो जितना का होता है रिप्लाई कर देते हैं, यूट्यूब कमेंट में भी कर देते हैं। और कोई बच्चा बहुत ज़्यादा विशेष ये प्रॉब्लम में है, ठीक, अब प्रॉब्लम क्यों आया, बाबू सोना की वजह से आया कि लफुआई की वजह से आया कि न पढ़ने की वजह से आया, तो उसको कॉल वगैरह करके भी समझा देते हैं। तो कोई भी अगर ज़रूरी बात हो तो इंस्टा पे ऐसा लिख दीजिएगा, हम देख लेंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम एंड केम छू। तो एक ही बात कहेंगे कि सेमूसी बुक का अध्ययन मतलब कि रीडिंग एकदम जरूरी है, आपके लिए भी, आपके दोस्तबा के लिए भी, आपके बबुआ के लिए भी और सोनमा के लिए भी, सब के लिए। नहीं तो भाषिक कार्यम, उचित अर्थ और प्रश्न निर्माण, अव्यय, ये चारों के तो भूलिए जाइए। तो एकदम पढ़िएगा। धन्यवाद।